मुगलसराय थाना क्षेत्र में 10 जुलाई को काली मंदिर में गुंबद ध्वस्तीकरण के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले पड़ाव डांडी ग्राम निवासी बलदेव यादव के परिजनों से मंगलवार को समाजसेवी अश्विनी शुक्ला ने उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दिवंगत बलदेव यादव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही उन्होंने परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान कर हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया। ज्ञात हो कि 10 जुलाई को मुगलसराय थाना क्षेत्र में स्थित काली मंदिर के गुंबद के ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा था। इस दौरान अचानक गुंबद का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा, जिसकी चपेट में आने से पड़ाव डांडी ग्राम निवासी बलदेव यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। मंगलवार को सूचना मिलने पर समाजसेवी अश्विनी शुक्ला मृतक के घर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार के मुखिया का इस प्रकार असमय निधन होना अत्यंत दुखद और अपूरणीय क्षति है। उन्होंने प्रशासन से निर्माण एवं ध्वस्तीकरण जैसे कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने की मांग की, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में समाज को पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए और हर संभव सहयोग प्रदान करना चाहिए। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने दिवंगत बलदेव यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में धैर्य एवं संबल प्रदान करने की कामना की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान अभिषेक दुबे, आशीष तिवारी, मनोज कुमार, गौतम सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे। अश्विनी शुक्ला ग्राम करवत का निवासी हूँ, मुगलसराय। और इस समय बलदेव यादव जी का देहांत हुआ। कौन भाई? मैं उनके परिवार के साथ उनके घर पे हूँ। हाँ। जिस तरीके की घटना हुई, ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। और इसमें जिस कंपनी में वो कार्यरत थे, उस कंपनी की पूरी लापरवाही है कि उस तरीके का उन लोगों को यदि मकान या मंदिर यदि तोड़ रहे थे जिस समय, उस समय रास्ता बंद करके यदि इस तरीके का कार्य किया जाता तो इस तरीके की शायद जो ये घटना हुई, ये घटना शायद नहीं होती और किसी के घर का चिराग नहीं बुझता। और ये बहुत बड़ी, अपने आप में ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। ये सर, आप मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार इस पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करे। और उनके परिवार में सिर्फ एक बच्चा है जो गुजरात में प्राइवेट कंपनी में काम करता है, और उस बच्चे का ये दुर्भाग्य है कि अपने पिता का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। ये सबसे बड़ा एक दुखद बात है ये। और दूसरी बात ये कि मैं जो कार्यदायी संस्था ये काम कर रही थी, उस कार्यदायी संस्था से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि उस बच्चे को उनके फर्म में एक नौकरी दी जाए, जो उसकी एजुकेशन हो उसकी एजुकेशन के हिसाब से उसको नौकरी दी जाए, और पीड़ित परिवार को जो है एक आर्थिक मुआवजा के रूप में उसको दिया जाए, जिससे कि उनका जीविकोपार्जन चल सके। हालांकि जीविकोपार्जन तो क्या देंगे, 10 लाख 20 लाख देंगे, इससे ज़्यादा किसी को और क्या देंगे आप, उससे उसका जीवन पूरा थोड़ी चलना है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से, मेरे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि पीड़ित परिवार का जो पुत्र है उसको एक नौकरी दी जाए। ये मैं शासन प्रशासन से और उस कंपनी से मैं अपनी मांग करता हूँ। मेरे से जो तन मन धन हर तरीके से जो यथासंभव होगा, मैं हर तरीके से इस परिवार के लिए सदैव खड़ा रहूँगा। मेरा नाम आशीष तिवारी है जी। और मैं जिस गांव में खड़ा हूँ उसी गांव का निवासी हूँ। यह पूरा गांव मेरा परिवार है। अपने परिवार के एक सदस्य को हम लोगों ने खोया है। जिस प्रकार से इफको कंपनी द्वारा रोड निर्माण का कराया जा रहा था, ये पूरी की पूरी उन्हीं की लापरवाही, ये पूरी की पूरी प्रशासन की लापरवाही। अगर उन्होंने रोड निर्माण में माता काली का जो 200 साल पुराना माता काली का मंदिर तोड़ रहे थे, अगर वहाँ पे वो रोड को बंद करा दिए होते तो आज ये जो गुंबज हमारे गांव के एक सदस्य, हमारे परिवार के एक सदस्य बड़े भाई बलदेव जी के ऊपर जो गुंबज आया वो नहीं आया। क्यों? क्योंकि अगर वो रोड बन रहा होता तो उनको वहाँ खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो उस संस्था में वो काम कर रहे थे, इफको कंपनी में जी। तो अब क्या गांव में ये दुखद घटना हुई है। अश्विनी जी आए हैं, अश्विनी शुक्ला जी परिवार के साथ खड़े हैं और आर्थिक मदद भी उन्होंने किया। ऐसे इनको मैं अपने गांव और अपने तरफ से पूरे परिवार समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूँ।
क्या घटना हुई आपके यहाँ? घटना ध्वस्तीकरण के में उनका घटना हुआ है मंदिर गिरने से। अत्यंत दुखदायी। हमारे यहाँ आए हैं, हमारे सहयोग के लिए आए हैं, हमारा सहयोग भी किए हैं। इससे बढ़ कर के हमको कुछ नहीं चाहिए। ये क्या मांग करते हैं? वहाँ से 10 लाख रुपया मिला है, नौकरी की बात हो रही है। आप जो हम किए थे वो मांग मिला नहीं। क्या मांग? क्या मांग रहे हैं? 50 लाख रुपया मांगे थे, एक नौकरी मांगे थे।